शक्ति, वो एनर्जी जो दुनिया की पालन पोषण करती है, इसको सींचती है और वक्त आने पर विनाश भी करती है। हिंदू धर्म में शक्ति को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। कभी वो काली है तो कभी दुर्गा और कभी कामाख्या। लेकिन जैसा भी रूप हो, उनके हर एक रूप में माँ के आंचल की शीतलता और इस दुनिया को चलाने वाली शक्ति का आभास होता है। और इसी शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं हम नवरात्रों में। लेकिन कौन से हैं ये 9 रूप और आखिर हर एक रूप का महत्व क्या है, इसी को जानने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा ये स्पेशल सीरीज नवदुर्गा, जहां हम दुर्गा के 9 रूपों को समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि ये दुर्गा के 9 अलग अलग रूप हैं, इसीलिए इस सीरीज में 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए आज नवदुर्गा सीरीज के पार्ट 1 में जानते हैं दुर्गा के 4 रूपों के बारे में, यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कुष्मांडा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएं। नवरात्रों में पहले दिन जिनकी पूजा हम करते हैं वो है शैलपुत्री। पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की बेटी सती थी और इनका विवाह भगवान महादेव के साथ हुआ था। लेकिन देवी सती ने अपने पिता के अहंकार को चूर्ण करने के लिए उन्हीं के आयोजित यज्ञ कुंड में दाह होकर अपना शरीर त्याग दिया और इसके बाद उन्होंने शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और इस जन्म में भी उनका विवाह शंकर जी के साथ ही हुआ। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती और देवी पार्वती के नाम से भी जानते हैं। देवी शैलपुत्री को हम बैल पर सवार देखते हैं और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है, जो शक्ति के 2 रूपों को दर्शाती है। त्रिशूल से वो हमारी रक्षा और बुराई का विनाश करती है और वहीं दूसरी ओर कमल आध्यात्मिक ज्ञान, सौंदर्य, उर्वरता, पवित्रता, समृद्धि और शाश्वत को दर्शाता है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। देवी के इस ब्रह्मचारिणी रूप के बारे में एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। कहते हैं कि देवी सती के देहांत के बाद शिवजी उनके वियोग के शोक में इतना डूब गए कि पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने नारद जी को देवी शैलपुत्री के पास भेजा शंकर जी से उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर। तब देवी शैलपुत्री ने शंकर जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों सालों तक तपस्या की और इसी तपस्विनी रूप को हम देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडलू है। जपमाला सिंबलाइज करता है ध्यान और साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ को, वही कमंडलू उर्वरता, जीवन और धन का प्रतीक है। नवरात्रों के तीसरे दिन शक्ति के जिस रूप की पूजा की जाती है वो है देवी चंद्रघंटा। माता के इस रूप में हमें माता शेर पर सवार 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र, कमंडलू और कमल का फूल लिए दिखती है। इनके सिर पर घंटी के आकार का चंद्र बना हुआ है और इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। कहते हैं कि माता चंद्रघंटा जल्द फल देने वाली देवी है। नवरात्रों में तीसरे दिन का बहुत महत्व है और ये माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा भक्तों की सभी बाधाएं और पाप नष्ट कर देती है। हिंदू धर्म में नवरात्रों के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा से जुड़ी कहानी के अनुसार जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था और सिर्फ अंधेरा था, तब देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए ये माना जाता है कि संसार के समस्त जीवों में जो ऊर्जा है वो देवी कुष्मांडा की ही देन है। माता के इस स्वरूप में हम उनको शेर पर सवार 8 हाथों वाली देवी के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से भक्तों के सभी रोग शोक दूर होते हैं और आयु, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। तो ये थी दोस्तों नवरात्रि में पूजे जाने वाले दुर्गा माता के 4 स्वरूपों का वर्णन। हमारे अगले वीडियो में हम दुर्गा माता के बाकी 5 स्वरूपों का वर्णन और उनके महत्वों को आपके सामने पेश करेंगे नवदुर्गा सीरीज के दूसरे भाग में। आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल इन्फोबेस सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबसे एक बार फिर। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा।